शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का दूसरा दिन, श्री शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, लोगों की भीड़ आती जा रही है, श्रद्धालु आते जा रहे हैं बाबा की कथा में। ये किसी को नहीं पता कि ये श्रद्धालु आ कहाँ से रहे हैं। बस एक रेला लगा हुआ है बाबा की कथा के लिए। न जाने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, अपना पानी अपना भोजन लेकर, छतरी लेकर, छाता लेकर, चाहे कोई इन्हें धूप में बिठाए, चाहे कोई कहीं बिठाए। श्रद्धालुओं में भक्ति भाव इतना है कि आते जा रहे हैं। हम बाहर देख रहे थे, वाहनों की इतनी लंबी कतार लगी हुई है कि पार्किंग भी छोटी पड़ रही है। करीब करीब 70 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है, वहां पर भी वाहनों का पूरा जमावड़ा लग चुका है। अब हम आपको पंडाल भी दिखाएंगे, पंडाल में क्या हालात है। हम आपको अब पंडाल तक ले आए हैं। पंडाल के पीछे से आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं। करीब करीब 30 से 35 एकड़ में जो पंडाल लगाया गया है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। कहीं भी सिवाय सिर के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिए, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पंडालों में भरे हुए हैं। जितने भी पंडाल लगे हुए हैं सभी पूरी तरह से बुक हैं। इसके अलावा हमारे साथी आपको दिखाएंगे कि लोग जो धूप में हैं उन्होंने अपनी छतरी तान ली है। जैसा कि महाराज जी कहते हैं कि अपना छाता अपना पानी साथ लेकर आए, कहीं भी बैठना पड़े वहीं पर बैठने के लिए तैयार है। हमारे साथ आंटी जी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जड़ोदा, दिल्ली। दिल्ली से कब आए आप? अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। तो इससे पहले भी कभी बाबा की कथा सुनी? हाँ, बहुत बार सुनी है। कोसी सुन का है, हरिद्वार सुन का है। तो अब पंडाल में तो जगह आपको नहीं मिली। क्या करें, यही बैठ जाएंगे धूप में, लेकिन बाबा के सारे कथा सुनेंगे। तो इनका कहना है कि धूप में बैठ जाएंगे पर कथा जरूर सुन के जाएंगे। दिल्ली से आए हैं और आप इनका भक्ति भाव देख रहे हैं, लोग आते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र से दुकानदार भी आए हुए हैं जिन्होंने अपनी दुकानें यहाँ लगाई हुई हैं। पूजा की सामग्री, गले के हार, मालाएं, कंठी, सिंदूर, सब चीज़ें यहाँ पर हैं। भैया कहाँ के हैं आप? हम शिरडी रहते हैं, साईं बाबा के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसाद सोलंकी। सोलंकी जी, यहाँ कैसे रेवाड़ी इतनी दूर आना? ये बाबा की जहाँ कथा रहती है हम लोग वहाँ आते हैं ठंडे के लिए। कितने लोग हैं ऐसे जो बाबा की कथा? अभी सब व्यापारी लोग सब बाहर गांव की हैं। कोई एमपी का है, कोई सब तरफ अलग अलग व्यापारी हैं। एमपी के हैं, ये सब तरफ के व्यापारी हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरा एक सिस्टम साथ चलता है। जितने भी व्यापारी हैं ये भी बाबा की कथा में, जहाँ पर भी बाबा की कथा होती है वहाँ पर ये साथ साथ ही आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं 4 से 5 दिन तक। जब तक बाबा यहाँ रहते हैं, जब तक कथा करते हैं, इनकी दुकानें भी यहीं पर लगी हुई रहती है। कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा के आयोजक सुनील मूसेपुर जी पहली बार कथा शुरू होने के बाद दस्तक हरियाणा से बातचीत कर रहे हैं। सुनील जी, कितनी उम्मीद थी आपको कि इतनी भीड़ होगी? ये दरअसल शिव भगवान से, भगवान शंकर से, भोले बाबा से, महाकाल से इतना प्रेम है लोगों का कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे। और जन सैलाब, पूरी रेवाड़ी की जनता, पूरा दक्षिण हरियाणा की जनता और दूर दूर से प्रांतों से आई हुई जनता भगवान की दीवानगी में इतनी मस्त है कि वो कुछ नहीं देख रही, सिर्फ भगवान को याद करने के लिए यहाँ पहुंच रही। आपने 35 एकड़ में टेंट लगवाया, हम देखकर आए 35 एकड़ भी कम पड़ रहा है, क्या और व्यवस्था है? मैंने कोई टेंट नहीं लगवाया, मेरी औकात नहीं है। ये बाबा का प्रसाद है रेवाड़ी की जनता के लिए। जिसने इतना बड़ा ये टेंट लगाया, काम किया, सब बाबा की देन है। मेरा कोई लेने देन नहीं है। मेरा तो बाबा कर रहा है काम, मेरा हो रहा है नाम, बस इतना सा है।